सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति के द्वारा आपका एक बार फिर स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पूर्व में बताया गया है कि राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति के द्वारा जो कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन याचिकाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाता है। इसके अलावा एक कुटुंब ऐप भी है जिस पे भी समय समय पर याचिकाओं के संबंध में जानकारी विचार विमर्श किया जा रहा है। साथियों, आज राजस्थान हाईकोर्ट में होमगार्ड विषय में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे सुनवाई होने जा रही है, जिसमें एक मुद्दा ईपीएफ वेलफेयर से संबंधित है। जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी 2023 में राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति ने वेलफेयर पे स्टे लिया था। हमारी शुरू से ये मांग रही है कि जवानों का ईपीएफ खाता खोला जाए और जो विभाग के द्वारा 10% राशि ली जा रही है वो बंद कर जवान के ईपीएफ अकाउंट में राशि डलवाई जाए और जो पूर्व के अंदर पैसा विभाग के पास पड़ा है वो सभी जवानों के खातों में जमा हो, जिससे जवान जब भी रिटायर हो कर जाए वो अपने जो बच्चा जीवन है वह उन पैसों से आराम से गुजार कर पाए। ईपीएफ के बारे में जैसा कि आप जानते हो, मूल वेतन का 12% जो ईपीएफ खाते में जमा होता है। इसके बाद जहां ड्यूटी करते हैं वहां का 13% जो संबंधित एजेंसी के द्वारा जवान के ईपीएफ अकाउंट जमा किया जाता है। मतलब 13 + 12 = 25। आप जो सैलरी अपने घर लेके जा रहे हो, जो मिल रही है, उसका 25% आपके ईपीएफ खाते में जमा होता है, जिस पे आज के डेट में 8.5% ब्याज दर है। यानी ये पैसा जब आपके अकाउंट में रहेगा तो जब आप रिटायर होकर घर जाओगे, सेवानिवृत्त होकर जाओगे, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस समय जो भी राशि रहेगी वो राशि आराम से अपने घर ले जा सकोगे। यदि ईपीएफ खाते के अंदर प्रति माह 5,000 रुपये जमा होते हैं, तो आप साथियों सोच लो कि यदि जवान 15 साल 20 साल जॉब कर गया या ड्यूटी कर गया तो उसके 15-20 साल में कितने पैसे बनेंगे, प्लस उसके 8% का ब्याज और मिलता है। ये सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा यदि 10 साल तक रेगुलर ईपीएफ जमा हो जाता है तो उक्त जिसका ईपीएफ खाता है उसको 10 साल बाद में पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इस पेंशन के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। ये 15,000 रुपये के बाद में इसका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अनुसार मिलती है, जिसके बारे में कंफर्म पता किया जा रहा है। अब साथियों, बात आ रही थी, कुछ कह रहे थे कि होमगार्ड स्वयंसेवक है, इनको ईपीएफ कैसे मिलेगा। ये बात विभाग ने भी कही थी, लेकिन इस संबंध में ईपीएफ ऑफिस ने पूर्ण क्लियर कर दिया। विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि ये मात्र सदस्य हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, इच्छा से जाते हैं, इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। इस संबंध में ईपीएफ ऑफिस ने जवाब में लिखा था कि आपके जो परिपत्र है वो इन पर लागू होते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये स्वयंसेवक है और अपनी मर्जी से आ रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं। इसके बाद के अंदर ईपीएफ का खाता किसका खोला जाता है, ये एक बड़ा विषय था। तो श्रम विभाग कानून के तहत जो ईपीएफ का खाता होता है वो एक ऐसी संस्था
जिसमें 15 या 15 से अधिक लोग काम कर रहे हो, अथवा जिनको 15,000 रुपये से अधिक मिल रहे हो, ये 2 क्राइटेरिया होते हैं। अब काफ़ी लड़के ये जवान ये सोचेंगे कि मैं तो वहाँ ATM पे नौकरी कर रहा था, मेरा EPF कट रहा था, और जबकि मेरी तनख्वाह 15,000 नहीं थी। इस बारे में बताया जा रहा है कि आप उक्त एजेंसी के माध्यम से लगे हुए थे, जहां पर ऑलरेडी 15 जवानों से अधिक सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे थे। इस वजह से आपका ये EPF राशि काटी जा रही थी। इसमें 2 क्राइटेरिया फिक्स होते हैं। अब होमगार्ड की बात करें तो होमगार्ड की संख्या 30,714 है, इसलिए EPF काटा जाना जरूरी है। इसके अलावा होमगार्ड के पुलिस कांस्टेबल का वेतन 20,800 है, जो मिनिमम है, जो 15,000 से ऊपर है। इसी 2 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक जवान का EPF खाता खोला जाना जरूरी है। EPF कमिश्नर, जिसको राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति ने एक पार्टी बनाया था, वो भी इस पेपर के अंदर काम कर रहा है। राजस्थान EPF कमिश्नर भी ये कहते हैं, उन्होंने भी बार बार लेटर जारी किए हैं, वो कोर्ट में भी बता रहे हैं कि हम उक्त विभाग को बार बार लिख रहे हैं। चूँकि राजस्थान होमगार्ड एक सरकारी डिपार्टमेंट है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। यदि इसकी जगह किसी अन्य प्राइवेट एजेंसी होती तो हम आज तक उसका EPF शुरू करा चुके होते। तो साथियों, अब जो भी है मैटर वो राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों पर निर्भर है। EPF एक बहुत ही आवश्यक काम है, जो श्रम विभाग के, जो मजदूर वर्ग के, जो लेबर क्लास, 4th क्लास, जो भी छोटी पोस्टें हैं, या जो जैसे FMRI, CTO, CTA, RSMRO, इन सब से कनेक्टेड जो लेबर क्लास के, जो प्राइवेट एम्प्लॉय या कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में उत्थान के लिए EPF काटा जाता है। EPF के अंदर एक बहुत बड़ी सुविधा रहती है कि जब आपका EPF जमा होने लगता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार उसे कभी भी अपने परिवार में काम पड़ने पर निकाल सकते हो, जबकि वेलफेयर के अंदर स्वयं सेवकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था विभाग के द्वारा कभी नहीं की गई। विभाग के द्वारा अपने पेड कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों को 10 लाख तक बिना ब्याज पैसे देने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन ये पैसा होमगार्ड के जवानों का है, जो 10% ड्यूटी पे जाने के बाद मिलता है। लेकिन इस विषय में लोन संबंधी सुविधा जवानों को कभी नहीं मिली। इसलिए साथियों, हमारी शुरू से डिमांड रही है, हमने 2018 के अंदर जब ये याचिका दायर की थी, तब हमने एक प्रण लिया था कि वेलफेयर राशि का जो भी पैसा विभाग के पास पड़ा है वो आम जवानों का है, उसमें आम जवान ही फायदा लेंगे। इसके बाद के अंदर कोई अन्य ऐसा फायदा नहीं ले पाएगा जिसका कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होता है। विभाग के कर्मचारी मात्र 100-500 की रसीद कटाकर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हैं और उनकी छात्रवृत्ति, उनके बच्चों की छात्रवृत्ति इश्यू हो जाती है, जो कि एक बहुत ही सोचनीय विषय है। जवानों का पैसा जवानों के काम आए, जवानों के बच्चों के काम आए तब तक ठीक है, क्योंकि वो जवानों के 10% की राशि है। लेकिन विभाग के कर्मचारी 10% वेलफेयर का मात्र 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये रसीद काट कर फायदा ले रहे हैं, ये सही नहीं है। इसी चीज़ को हमने राजस्थान हाईकोर्ट में उठाया है और भगवान ने चाहा तो आज एक बहुत अच्छा फैसला आएगा।
आपको जल्द ही इस फैसले के बारे में जैसा भी होगा अवगत करा दिया जाएगा। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।